हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी 4 बजे की जो लाइव क्लास मिलती है वो आपको मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शाम 4 बजे जो मेरी यूपी टीजीटी की आज से जो लाइव क्लास स्टार्ट हुई है वो नहीं मिलेगी। शाम 7 बजे आपकी यूपी पीजीटी की क्लास होगी। रात 10 बजे जो मैंने नेट का जो आज जो टॉपिक पढ़ाया है प्लस आपका अभी जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, प्लस शाम को 7 बजे जो पीजीटी में टॉपिक पढ़ाऊँगी उन सब के क्वेश्चन आंसर रात 10 बजे मैं कंप्लीट करा दूँगी। उससे जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट कराऊँगी रात 10 बजे। तो आप सारी क्लास देखिएगा। कल मैंने पूछा था कि आपका जो यूपी टीजीटी का क्लास कैसे स्टार्ट की जाए, तो सबने बोला, अधिकतर जो मेरे पर कमेंट्स आए वो यही आए कि मैम सिलेबस वाइज आप कंप्लीट कराइए टॉपिक को, चैप्टर वाइज कंप्लीट कराइए टॉपिक को। मुझे एक ये नहीं कि पर्टिकुलर पहले कोई यूनिट कंप्लीट करा दीजिए, आप मुझे सिलेबस वाइज कंप्लीट कराए। तो इसीलिए आपका सिलेबस वाइज स्टार्ट कर रही हूँ। यूपी टीजीटी 2020 से 21 की जो वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन है, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है आहार व पौष्टिकता, जिसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पौष्टिकता की संकल्पना। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं क्लास कैसी लगी। साथ ही फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी जो है बेसिक से स्टार्ट होगी, यानी आपको जो टॉपिक है बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएगी। मैं बेसिक से हर एक चीज़ को उठाऊंगी और उसे हाई लेवल तक लेके जाऊंगी। तो ये मत कहिएगा कि मैम बेसिक क्यों पढ़ा रही हैं, जब तक आप बेसिक नहीं कंप्लीट करोगे तो हाई कैसे पहुंचोगे। तो आपको हर चीज़ एक एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा एक एक चीज़ को कंप्लीट, बहुत बेहतरीन क्लास कराऊंगी। आहार, जिसमें आपकी पहली यूनिट है आहार पौष्टिकता, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है पौष्टिकता की संकल्पना। तो कम देख लेते हैं आहार एवं पौष्टिकता, ये फर्स्ट यूनिट है। आहार और पौष्टिकता सिंपल भाषा में आप समझो तो जो आपका आहार है वो क्या है। आहार मतलब भोजन, और भोजन कब करते हो कि अगर आप सुबह से कुछ भी नहीं खाया और शाम को अगर खाने बैठे तो क्या होता, आपको जो भी मिल जाएगा आप लोग होते हो बस खा लो, किसी तरह भूख लगी भूख शांत कर लो। तो बस वही चीज़ है, भूख शांत करने के लिए जो हम भोजन करते हैं उसे हम आहार कहते हैं, भोजन करते हैं। यानी भूख शांत करने के लिए हम जो भी पदार्थ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या है, हमारा आहार है, हमारा भोजन है। पौष्टिकता क्या होती है, पौष्टिकता होती है पोषक तत्व। यानी जो एक आहार होता है सिंपल नॉर्मल, भूख लगी कोई भी आहार खा लो, उसमें आपको नहीं देखना कि ये हमारे शरीर की वृद्धि करेगा, विकास करेगा, इससे हमारे क्या शरीर को इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक होता है बस भूख शांत। और पौष्टिकता का मतलब यह है कि आहार में पौष्टिक तत्वों का ध्यान में रख के आहार ग्रहण करना, तो उससे क्या मिलेगा, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारे शरीर की उचित वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, शरीर को शक्ति प्रदान करेंगे, शरीर को रोग से बचाने की कोशिश करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, पौष्टिकता कहते हैं। तो हम लोग को आज जो पढ़ना है वो पौष्टिकता की संकल्पना पढ़ना है। ये मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया है। पौष्टिकता की संकल्पना देख लेते हैं। देखिए आहार क्या होता है, आहार भोजन खाना, ये है। पौष्टिकता मतलब पोषक तत्व। पौष्टिकता की संकल्पना मतलब, तो संकल्पना मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप समझो हाँ ये संकल्पना क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो समझ ही में नहीं आ रही है, ये क्या संकल्पना क्या दे दिया इन्होंने। तो ये संकल्पना कुछ नहीं, मतलब पौष्टिकता से आप क्या समझते हो, पौष्टिकता का अर्थ क्या है, पौष्टिकता क्या होती है, ये तीनों चीज़ यही है। अब देख लेते हैं कि हम लोग आहार क्या है। देखिए जब हमें भूख लगी तो हमने कोई पदार्थ दिया, ग्रहण कर लिया, उसे हम आहार कहेंगे। ये आहार का अर्थ बहुत ही साधारण और आंशिक है, क्योंकि आहार का कार्य केवल भूख शांत करना नहीं होता, बल्कि आहार के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। शरीर की उचित वृद्धि करना, विकास करना, शक्ति प्रदान करना, शरीर का रख रखाव करना, आपका
शरीर को रोगों से बचने की क्षमता का प्रदान करना। तो इन सब के उद्देश्यों की जो पूर्ति करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। आहार हमारे दो प्रकार के होते हैं। संतुलित आहार, एक संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें जो आहार हमारे शरीर की उचित वृद्धि करेगा, विकास करेगा, शरीर में निवारक तत्व बनाएगा, रोगों से बचने की क्षमता का विकास करेगा, उसे हम क्या करेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। ऐसा भोजन करने से क्या होता है? व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जल्दी उसके शरीर को रोग नहीं पकड़ता। और असंतुलित आहार से क्या होता है? जो इस भोजन को करता है वो अस्वस्थ रहता है, जिससे मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की जो मनुष्य की जो सभी आवश्यकताओं की असंतुलित आहार से क्या होती है? पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसा आहार जिससे मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाए तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित आहार कहेंगे। पौष्टिकता क्या है? तो सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण, विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनको क्या? अपने शरीर का निर्माण, यानी कि ग्रोथ होती रहे, हमारा शरीर का निर्माण होता रहे अच्छी तरह से, और जितनी भी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की, यानी जितनी भी जो क्रिया करने के लिए हमें किसकी? शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप ये बताओ, जब आप खाना बनाओ, आप जैसे सुबह उठो मॉर्निंग में, और आप उठते ही सुबह आप देखते हो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं आपको कितना फटाफट काम करना पड़ता है। आप उठते हो, झाड़ू पोछा बहुत सारे लोग लगाते, किसी की अलग ही होगी, तो झाड़ू पोछा लगाना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, फिर हस्बैंड जा रहे हैं उनके लिए लंच तैयार करना, तो मतलब सब कुछ प्रिपरेशन करके उन्हें भेजना। जब वो चले जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स करना, फिर अपने काम में लग जाना। तो मॉर्निंग में क्या? बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उन्हें अपने भोजन से प्राप्त होती है। अब आप भोजन नहीं करोगे, अच्छा भोजन नहीं करोगे, क्यों कहा जाता है पौष्टिक भोजन करो, शरीर को स्वस्थ रहेगा, शरीर में रोग नहीं लगेगा, इसीलिए तो कहा जाता है कि पौष्टिक भोजन करो। नॉर्मल भोजन तो कर लेता है इंसान, नॉर्मल भोजन से मतलब नहीं कि भूख शांत करना नहीं है, पौष्टिक भोजन करो, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करो। तो यह ऊर्जा उन्हें अपने भोजन से प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप क्रिया करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे अंदर एनर्जी रहे, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना है? भोजन अच्छा करना है जिसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण करते हैं। तो जो जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन से जो पोषक तत्व हैं, भोजन से क्या करते हैं? जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो यही हमारा साइकिल क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो ये क्या है? पौष्टिकता की संकल्पना। देखिए, पोषक तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, दूसरा होता है अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जल होता है। तो याद रखिएगा, मैं कल इसको कंप्लीट कराऊंगी कि कार्बनिक पोषक तत्व को कंप्लीट कराऊंगी, फिर अकार्बनिक पोषक तत्व को कंप्लीट कराऊंगी, अच्छी तरह से एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। और अकार्बनिक पोषक तत्व में आपका खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है पोषक तत्वों का वर्गीकरण पूछा जाए कि रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व में आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, और अकार्बनिक पोषक तत्व में आपका खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आता है। तो इसको हम लोग डीपली समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मैंने बेसिक से बेसिक आज पढ़ाया है। कल हम लोग और इसके बारे में अच्छी तरह से हाई लेवल का पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को मुझे क्लियर करना है क्योंकि आपके दिमाग में बस जाए, और कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी क्लास लाऊँ। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आप नींव समझोगे तभी तो ऊपर जा पाओगे। तो आप इतना टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 4 बजे लाइव क्लास में। धन्यवाद।